हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ब्लूम गार्डन। फ्रेंड, आज आपसे ये क्रिसमस ट्री के बारे में बात करेंगे। मैंने 4-5 महीना पहले भी इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी। तब ये वाला जो देखिए रिंग है ना, ये नहीं था और ये अब नया आया हुआ है 2 महीना से। और ये आर्केरिया फैमिली से बिलोंग करता है ये प्लांट, और इसको नॉर्फॉक आइलैंड पाइन भी बोला जाता है। ऑस्ट्रेलिया के नॉर्फॉक आइलैंड में इसको फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया गया था, तो इसीलिए इसका ये नाम भी पड़ा है। लेकिन ये पाइन ट्री नहीं है, ये आर्केरिया है। ये क्रिसमस ट्री नाम से ज़्यादा पॉपुलर है और बहुत हार्डी प्लांट है ये। अगर आप इसकी कंडीशन को समझते हुए लगाते हैं, ग्रो करते हैं, तो बहुत इजी है, हार्डी है ये प्लांट। और जब आप नर्सरी से लाते हैं, रिपोर्ट जब कर रहे हैं, तो बहुत केयरफुली करें। इस बात का ध्यान रखें कि इसकी जो रूट सिस्टम होती है उसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करें, क्योंकि इसकी जो रूट होती है वो टैप रूट सिस्टम होती है। बीच वाली रूट, मेन रूट होती है, वो बहुत लंबी होती है। और जब हम गमले में इसको लगाते हैं तो वो सर्कल में फैलती है, तो रिपोर्टिंग में टूटना नहीं चाहिए इसकी जड़। और रिपोर्टिंग के लिए जो अब आप इसका गमला लें तो थोड़ा सा बड़ा लें। जैसे आपके पास पौधा 1.5-2 फीट का ही है, तो भी आप कम से कम 12 इंच का पॉट लें, क्योंकि जो रूट होती है वो गहरी जाती है। और देखिए, ये मेरा प्लांट अभी तो 5 फीट तक का है। तो मैंने पहले तो इसको जब ये लाया था, मैंने तो ये 1-1.5 फीट का था, तो 12 इंच में मैंने लगाया था। फिर मैंने इसको 14 इंच में लगाया था। और अब देखिए, ये जो है मैंने इसको 2 साल से इसी में रखा है, और ये 20 इंच का पॉट है। और जब आप प्लांट को लगा रहे हैं तो वेल ड्रेन सॉइल इसकी बनाएं। जैसे वेल ड्रेन क्या है कि एक हिस्सा आप अपने गार्डन की सॉइल ले लें, और एक हिस्सा उसमें आप सैंड डाल लें, और एक हिस्सा खाद जो है सब मिला करके डाल दें, और उसमें एक मुट्ठी बोन मील डाल दें। वो इसकी रूट सिस्टम को अच्छा मजबूत बनाता है। और 1 चम्मच सॉइल में आप फंजीसाइड भी डाल दें, ताकि इसकी रूट में फंगस वगैरह ना लगे जल्दी। तो इस तरह सब मिला करके आप अपनी सॉइल को तैयार कर लें। तो सॉइल वेल ड्रेन होगी, तो जब आप पानी डालेंगे तो उसमें रुकेगा नहीं उसके जड़ों में, और इससे रूट रॉट भी नहीं होगा, फंगस नहीं लगेगा आपके प्लांट में। प्लांट ख़राब जल्दी नहीं होता है वेल ड्रेन सॉइल से। और अब वाटर, अगर हम बहुत ज़्यादा पानी डालेंगे, ओवर वाटरिंग करेंगे, तो इसकी पत्तियां पीली पीली होकर झुकी झुकी सी हो जाती हैं, ढीली ढीली सी होने लगती हैं। और अगर बहुत कम पानी डालते हैं, अंडर वाटरिंग करते हैं, तो भी पत्तियां सूख सूख कर झड़ने लगती हैं। तो इसकी मिट्टी को बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होने देना है, मॉइस्ट रखना है हमेशा। और सनलाइट, इसको ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट में रखना है। जैसे हम बाहर रखते हैं, तो या तो किसी शेड के नीचे रखें, या ऐसी जगह रखें कि सुबह की 1-2 घंटे की लाइट इस पर पड़े, सूरज की रोशनी पड़े और फिर चली जाए। या फिर हम ऐसी जगह रख दें कि किसी बड़े पेड़ के नीचे धूप छन कर आए, तो ये बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। और अगर हम इंडोर रखते हैं तो फिर ब्राइट इनडायरेक्ट, जहाँ पे लाइट अच्छी पड़ती हो, किसी खिड़की के पास, वहाँ जहाँ रोशनी अच्छी है, वहाँ पर रखें हम इसको। ये जो लीव्स के ऊपर आप ब्राउन ब्राउन सा, भूरा भूरा सा देख रहे हैं ना, ये पत्तियाँ जो हैं जल गई हैं। और इनको मैं हमेशा गर्मी के दिनों में इंडोर रखती हूँ। और जब मैंने सितंबर में देखा कि टेम्परेचर डाउन है, तो मैंने इसको बाहर कर दिया। तो कुछ दिन तक तो ये 1 हफ्ते तक अच्छा चल रहा था। अचानक टेम्परेचर तेज़ी से बढ़ा सितंबर लास्ट में, और 40 तक पहुँच गया। और सुबह की ही इसको 2-3 घंटे की तेज़ धूप लग गई है, 2-3 दिन। और ये पत्तियां फिर एकदम मैंने देखा कि जल गई हैं। तो मैंने इसको आगे किया, वहाँ पर छन कर धूप आती है, शेड रहता है। लेकिन अभी तक इसकी लीव्स ठीक नहीं हुई पूरी तरीके से। धीरे धीरे करके ये ठीक हो रही, पुरानी भूरी पत्तियां सब झड़ रही हैं और नई ग्रोथ उनकी जगह पर हो रही है। तो इसलिए ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट ही इसको दें। और जिधर से लाइट आती है ना, तो उधर से इनकी पत्तियों की ग्रोथ ज़्यादा होने लगती है, और जो उसके बैक साइड होता है, जिधर से लाइट नहीं पड़ती, उधर से कम ग्रोथ होती है। तो इसके लिए क्या करना है कि बराबर इवनली इनकी पत्तियों की साइज़ रहे। तो हमें थोड़े थोड़े दिन पर, हफ्ते में या 3-4 दिन पे, इस पॉट को ऐसे करके धीरे धीरे टर्न करते रहना है।
और इस प्लांट को ह्यूमिडिटी बहुत पसंद है, तो आप इसको जब रखें तो कई प्लांट के साथ रखें, या फिर अगर सेपरेट रखते हैं तो आप एक पॉट में पानी या एक बाल्टी में पानी रख दें, तो उसके एवपोरेशन से ह्यूमिडिटी क्रिएट होगी। और इसकी पत्तियों पर आप कम से कम एक बार दिन में ज़रूर जो है मिस्टिंग करें, तो इससे बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ होती है। और इनके जो सूखी पत्तियां हैं, पुरानी पत्तियां होती हैं, उनको भी आप निकाल दें, और जो ब्रांच नीचे की हो, जो पुरानी हो जाती हैं, उनको भी कट करके निकाल दें। लेकिन इसकी टिप को कभी भी आपको कट नहीं करना है। अगर टिप आपने कट कर दिया या टिप आपकी डैमेज हो गई, तो फिर इसकी ग्रोथ वहीं पर रुक जाती है, और अगर दोबारा ग्रोथ होती भी है तो साइड से होती है, और फिर वो प्लांट की ब्यूटी उतनी अच्छी नहीं रहती। और फर्टिलाइज़र आप इस प्लांट को साल में 2 बार दें, एक तो फरवरी मार्च में और दूसरा सितंबर अक्टूबर में। और इसकी ग्रोइंग पीरियड होता है मार्च से लेकर सितंबर तक, तो आप इस टाइम इसको बीच-बीच में 15-20 दिन पर लिक्विड फर्टिलाइज़र ज़रूर दें। और अगर इसको इस तरह शावर देते रहेंगे तो इसमें किसी पेस्ट वगैरह का भी अटैक नहीं होगा, और अगर आपको कुछ दिखता है तो फिर आप नीम ऑयल का स्प्रे कर दें इसमें। फ्रेंड्स, ये रहे एरोकेरिया प्लांट के बारे में जानकारी, और मेरा मोटिवेशन बनाए रखने के लिए प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू।